Hello everyone and welcome to my channel The World According to JMM. Today is 16 October and I am going to discuss all important questions of today's current affair. Okay, you are most welcome in daily current affair classes. Let's start. And one thing to note, I will ask you one question in the end of video and you will have to give answer in comment box. Our first question is, who has become the Chief of Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने? ऑप्शन ए एस परमेश, ऑप्शन बी एस पी धारकर, ऑप्शन सी अविरल जैन, ऑप्शन डी आलोक रंजन. What will be right answer? Tell me. Right answer will be SP एस परमिन्स. ओके, एस परमिन्स जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख बन चुके हैं. एस परमिन्स को भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है. एस परमिन्स भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक हैं. एस परमिन्स जो हैं वो वर्तमान में कार्यवाहक महानिदेशक के मीन्स डीजी के रूप में कार्य कर रहे हैं. 18 अगस्त 2024 को पूर्व महानिदेशक जो डीजी थे राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. इसीलिए उनके जाने के बाद एस परमिन्स कार्यवाहक महानिदेशक थे जो अब क्या हो गया, परमानेंट उनकी नियुक्ति हो गई है. अब थोड़ा भारतीय तटरक्षक बल के बारे में पढ़ते हैं. ऑप्शन ए यह समुद्री तस्करी को रोकने का काम करता है. तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी को. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ बिकम द बेस्ट स्टेट इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023? 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को बेस्ट अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इज ओडिशा. व्हाट विल बी राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल. उन्होंने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है. राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत 2018 में हुई थी. जल संरक्षण के महत्व को समझने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है. सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान ओडिशा, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान गुजरात और यूटी जो है हमारा पुदुचेरी को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज म्यूजियम बी सेटअप? हिंदी भाषा का म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया जो कि भारत देश का पहला संग्रहालय है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी भोपाल. तो वाराणसी में हिंदी भाषा संग्रहालय की स्थापना की गई है. उत्तर प्रदेश की सरकार काशी मीन्स वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. संग्रहालय में सभी प्रतिष्ठित हिंदी विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियों और पुस्तकों का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा. कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्यिक संग्रहालय है, लेकिन काशी में प्रस्तावित संग्रहालय देश का पहला भाषा आधारित संग्रहालय होगा. चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं. बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के वाशिम में. भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय जो कि कोलकाता में है. वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पे है? यूपी के वाराणसी में. मंदिर संग्रहालय टेम्पल म्यूजियम यूपी के अयोध्या में.
पीएम्स म्यूजियम या फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय, वो है नई दिल्ली में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ विथड्रॉन द हाई कमिश्नर एंड अदर डिप्लोमेट्स फ्रॉम विच कंट्री। भारत किस कंट्री से उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी कनाडा। भारत ने कनाडा से उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। उन्हें 19 अक्टूबर तक या फिर उससे पहले भारत छोड़ने का अनुरोध किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा द्वारा हरदीप निज्जर की हत्या की जांच को भारतीय दूत से जोड़ने के बाद कनाडा के प्रभारी को तलब किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। कनाडा में विश्व स्तर की सबसे लंबी तटरेखा है। सुपीरियर झील, हुरे झील, ग्रेट स्लेव लेक, एरी झील, ये सब कुछ कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक। बंधन बैंक के MD और CEO कौन बने? ऑप्शन ए पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ऑप्शन बी अजीत कुमार केके, ऑप्शन सी पवन कल्याण, ऑप्शन डी मनोज मित्तल। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को बंधन बैंक का MD और CEO बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पार्थ प्रतिम सेनगुप्त को 3 वर्षों की अवधि के लिए बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में मंजूरी दे दी है। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अगस्त 2015 को। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है और जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है? चंद्रशेखर घोष। अब बात करते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत में कौन कौन सी धरोहर शामिल है। तो एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश में, ये सब कुछ यूनेस्को में शामिल है। उसके बाद महाबलीपुरम का स्मारक समूह तमिलनाडु में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इनको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडिया लॉन्च द फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टीपर्पज़ वेसल्स समर्थक। भारत ने पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत समर्थक को कहाँ पे लॉन्च किया? ऑप्शन ए कोचीन केरल, ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कट्टुपल्ली तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी इज विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी कट्टुपल्ली, दैट इज इन तमिलनाडु। भारतीय नौसेना ने L&T शिपयार्ड द्वारा कट्टुपल्ली में बनाए जा रहे 2 बहुउद्देशीय पोत परियोजना के तहत पहले पोत समर्थक का जलावतरण कट्टुपल्ली तमिलनाडु में किया है। ये जहाज़ अधिकतम 15 नॉट की गति प्राप्त कर सकता है। इनकी लंबाई 106 मीटर और चौड़ाई 16.8 मीटर है। ये जहाज़ समुद्री निगरानी, गश्त और आपदा राहत मिशन जैसे अन्य काम करेंगे। नौसेना संबंधों को मजबूत करने के लिए INS तवर ने एस्बर्ग डेनमार्क का दौरा किया है। नौसेना भवन दिल्ली में स्थापित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा में
चोल भवन का उद्घाटन किया है? INS तंवर ने रूस के 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड में हिस्सा लिया था। वाइस एडमिरल संजय भल्ला भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख बने हैं। Our next question, who has been awarded the World Space Award? वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए विनोद गनात्रा, ऑप्शन बी डॉक्टर उषा ठाकुर, ऑप्शन सी पी गीता, ऑप्शन डी एस सोमनाथ। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को उतरा था। तो यहाँ से गया कब था? 14 जुलाई को, और वहाँ पहुँचा कब था? साउथ पोल पर 23 अगस्त को। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1905 को हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी बाय सोवरेन वेल्थ फंड? सोवरेन वेल्थ फंड द्वारा किस सिटी को दुनिया का सबसे अमीर सिटी घोषित किया गया? ऑप्शन ए अबू धाबी, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी यूक्रेन। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो बताइए कौन सा सिटी जो है जिसको अमीर शहर घोषित किया गया? ऑप्शन ए इज अबू धाबी, दैट इज राइट आंसर। सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। अबू धाबी विश्व के शीर्ष ऊर्जा उत्पादकों में से एक है, जिसके पास UAE के 95% तेल और 92% गैस का स्वामित्व है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र स्किल यूनिवर्सिटी हैज़ बिन रीनेम्ड आफ्टर whom? महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी बाला साहब ठाकरे। तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे। अभी रिसेंटली में रतन टाटा की डेथ हुई है। तो महाराष्ट्र राज्य के जो कौशल विश्वविद्यालय था उनका नाम जो है वो रतन टाटा के नाम पर रखा गया। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय करने का फैसला किया है। इसके अलावा अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से उद्योग जगत में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही मुंबई में उद्योग भवन का नाम रतन टाटा उद्योग भवन होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अमरावती में रतन टाटा इनोवेशन हब बनाया जाएगा। आवर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, नासा हैज़ बीन लॉन्च्ड ए स्पेसक्राफ्ट फॉर विच प्लैनेट्स सैटेलाइट यूरोप? नासा के द्वारा किस ग्रह के उपग्रह को यूरोपा के लिए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी वीनस एंड ऑप्शन डी सैटर्न। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी जुपिटर। बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावना की तलाश करने के लिए नासा ने यूरोपा क्लियर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा के
कैनेडी स्पेस सेंटर से एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। यूरोपा क्लियर 11 अप्रैल 2023 में बृहस्पति की कक्षा में दाखिल होगा तथा इसके बाद 4 साल में यह 49 बार यूरोपा चांद के करीब से गुजरेगा। टुडेज क्वेश्चन फॉर यू, हु हैज़ बीन awarded the World Spacecraft Award? Give me answer in comment box. Thank you for watching. Like, subscribe and share. My channel is The World According to JMM. Thank you.